नमस्कार। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको विदित होगा, हाल ही में के वेणुगोपाल के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाते हुए पुनः भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो एक साल के लिए दोबारा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए के वेणुगोपाल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से की जाती है। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2020 से एक साल की अवधि के लिए दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। 89 वर्षीय वेणुगोपाल का बतौर अटॉर्नी जनरल 3 साल का मौजूदा कार्यकाल 30 जून 2020 को खत्म हुआ था। आपको विदित होना चाहिए कि के वेणुगोपाल ने 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी की जगह लेते हुए यह पद ग्रहण किया था और इनका यह 3 वर्ष का कार्यकाल हाल ही में 30 जून को पूरा हुआ था। लेकिन सरकार ने उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं अटॉर्नी जनरल के पद से संबंधित, उन बातों को हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सरकारी वकील भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, या भारत के महान्यायवादी जो हैं वो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत सरकार से संबंधित जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनकी पैरवी इन्हीं के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान की अगर बात करें तो संविधान की धारा 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल पद का वर्णन किया गया है और यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इनका कार्यकाल रहेगा और राष्ट्रपति अगर चाहें तो कभी भी इनको पद से हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्त कर सकते हैं। और अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल है इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। तो अब और भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा कर लें तो भारत का महान्यायवादी, आपको ये भी पता है कि जो महान्यायवादी है उस पद का वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा लोकसभा, राज्यसभा या अथवा उसकी समितियों में वह बोल सकता है, स्पीच कर सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 88 में किया गया है। मतलब संसद की कार्यवाही में कह सकते हैं सदन में उपस्थित होकर वो भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग के दौरान उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। फिर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं और इनका जो पारिश्रमिक है, जो वेतन है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियत किया जाता है। और महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। कहीं पर भी जाकर ये सरकार का पक्ष रख सकते हैं, सरकार की तरफ से वकालत कर सकते हैं। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और संविधान में महान्यायवादी की पद सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। फिर महान्यायवादी के कार्य में सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी करके के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष को बढ़ाया, उसी समय जो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उनके कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया और साथ में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए। एक बात और, जहां महान्यायवादी का पद जो है संविधान की उपज है, संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो भारत सरकार के द्वारा सृजित किया गया है। अर्थात सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। आपको संविधान में इनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कब
कौन भारत के महान्यायवादी रहे हैं। तो आपको पहला नाम तो पता ही है कि भारत के जो पहले महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़, 1950 से 1953, और ये भी महत्वपूर्ण है कि सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा। तो भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं अटॉर्नी जनरल का रहा है। इसके बाद CK दफ्तरी बनते हैं। अगर आप चाहें तो ड्यूरेशन पे को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस का भी यहाँ पे ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कौन भारत के महान्यायवादी रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं। इनमें से कुछ महान्यायवादी ऐसे हैं जो अपनी कार्यशैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं। तो CK दफ्तरी, नीरेन डे, SV गुप्ते, LN सिन्हा, के पाराशरन, सोली सोराबजी एक छोटे से कार्यकाल के लिए यहाँ पर नियुक्त होते हैं। फिर G रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोली सोराबजी, फिर बनते हैं मिलन के बनर्जी, GE वाहनवती, मुकुल रोहतगी, जिनका कार्यकाल 2017 में पूरा हुआ, और फिर उसके बाद KK वेणुगोपाल, जो कि 30 जून 2017 से अभी तक बने हुए हैं इस पद पर। तो इस तरह से आप देखिए कि 30 जून 2020 को KK वेणुगोपाल का 3 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हुआ, सरकार ने उसको वापस से 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इस तरह से KK वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी हैं, और इनके कार्यों में सहयोग देने के लिए तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। तो तुषार मेहता का भी कार्यकाल सरकार ने 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया है। तो जैसे हाल ही में मैंने बताया कि हाल ही में KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो तुषार मेहता का भी कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। और इस नई अधिसूचना में आप देखेंगे कि सरकार ने 6 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। कौन कौन से हैं वो, इनका नाम ना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, बस एक सामान्य जानकारी के लिए है, लेकिन 2 नाम आपको पता होने चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता। और जो 6 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं, एडवोकेट बलबीर सिंह, सूर्य प्रकाश वीराजू, रुपिंदर सिंह सूरी, N वेंकट रमन, जयंत सूद और ऐश्वर्या भाटी। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन है सरकार का, इसी नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने इनके कार्यकाल को बढ़ाया है, पुनर्नियुक्ति की है, और 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए हैं। तो जो आपको याद रखना होगा, अगर हम उनकी बात करें तो ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम KK वेणुगोपाल, ये भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, और तुषार मेहता जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो इस तरह से आप इन नामों को ध्यान रखेंगे, और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।